नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं बेहट विधानसभा के गांव असलमपुर बर्था में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। योगी जी के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 6 महीने का समय शेष है। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। योगी जी का शासनकाल इन लोगों को कैसा लगा? 2022 में ये किसे वोट देना चाहते हैं? योगी महाराज की जय बोलेंगे या किसी प्रकार के परिवर्तन के इस बार ये मूड में हैं? आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम करमवीर सिंह है, मैं गांव असलमपुर बर्था से हूँ जी। करमवीर जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है जी, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने की संभावना है? मोदी जी की सरकार बनेगी जी, योगी जी की। वही बीजेपी सरकार दोबारा फिर हमारे यूपी में आएगी। क्या खास बात इस सरकार में रही, क्यों आप इससे इतना खुश हैं? इसने हमारे यहाँ जो पहले चली आ रही गुंडागर्दी थी वो बिल्कुल समाप्त कर दी। सभी गुंडे जेल में आज, और सभी को ये सरकार पसंद है योगी जी की। तो जो पूर्व की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, उसमें आपके क्षेत्र में गुंडागर्दी थी क्या? जी, खुले रूप से गुंडागर्दी थी, रात दिन गुंडागर्दी थी। और आज 5-7 साल हो गए, अब कोई गुंडागर्दी नहीं है जब से योगी जी की सरकार आई है। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो है इस समय जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी महाराज शासन कर रहे हैं। जी। तो आपके क्षेत्र का कुछ विकास हुआ है या नहीं? हाँ जी, विकास हुआ है। सारी योजनाएं हमारे सारे एरिया में सबको मिली हैं। पहले स्वच्छता का कोई अभियान नहीं था, अब घर घर शौचालय हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं, हर गांव में ज़्यादातर हम जहां नज़र जाती है। और सड़कों के, बिजली का, और जो ये किसानों की मांग है गन्ने की पेमेंट, वह भी समय पर आ रही है। तो किसान तो कह रहा है कि कुछ बच नहीं रहा, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब पर जो है दाम बढ़ रहे हैं। रेट तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। जो पहले 1500 आज 2000 तो है ही उस चीज़ का रेट, पर ऐसा ही थोड़ा थोड़ा मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। गन्ने के, गेहूं के, धान के, हर चीज़ के, उस चीज़ का वो तो है ही। तो जो गन्ने के मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि हुई है, उससे आप संतुष्ट हैं? बस ये तो चाहते हैं जी और बढ़ जाए, 50 रुपये हो जाए, वो अच्छी बात है जी। संतुष्ट तो रहना पड़ेगा जो सरकार करेगी जी। अच्छा, आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? बस हमारी मुख्य समस्याएं तो पहले लाइट की थी, अब तो वह समस्या नहीं रही। और गुंडागर्दी की थी, यहाँ रात दिन गुंडागर्दी ज़्यादा थी। लोगों के मवेशी खुल जाते थे और कोई भी रात को बारात को यहाँ नहीं निकल सकता था बाहर। अब वो आराम से घूम सकता है चारों तरफ। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम शर्मा, मैं असलमपुर बर्था का निवासी हूँ। शर्मा जी, ये बताओ जो है जो आपके यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, आपके इस गांव में, आपके क्षेत्र में उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य हुआ है या नहीं? देखिए जी, समय समय पर जो भी कार्य हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मांग है योगी जी से भी कि हमारे असलमपुर बर्था में ननौली गांव से एक ITI का निर्माण हुआ था, लेकिन वो आया तो था अखिलेश सरकार से, लेकिन 5 साल इनके बीत चुके और 1 साल अखिलेश यादव का भी, वो आज तक नहीं चली। बस मेरा तो एक ही मांग है कि वो चल जाए, जिससे कि इस एरिया को कुछ बदलाव हो सके। अच्छा, आप किस प्रकार से देखते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, 4.5 साल भी पूरे हो गए हैं और अभी इनसे हमने बातचीत की है, आप किस प्रकार से देखते हैं किसकी सरकार बनने की संभावना है? योगी जी की सरकार बनेगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ लखनऊ में बैठ के बातें नहीं बनाते, धरातल तक पहुंचाने का काम करते हैं। बस ये योगी जी की सरकार बनेगी 100%। तो आपके क्षेत्र में किस प्रकार का विकास कार्य हुआ है? कुछ 1-2 गिनाओ तो सही। विकास कार्य है तो जी क्षेत्र की बात ना करो, आप कहीं पे भी निकलो, हाईवे से जाओगे आप अगर 4 घंटे लगते थे 2 घंटे लगेंगे। विकास कार्य तो आप जहाँ भी देखोगे विकास ही कार्य हैं। नहीं, आपके क्षेत्र में हाईवे बने हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो हाईवे बन नहीं सकते ना अभी, लोकल है। जब बाहर के हाईवे निपटेंगे तभी तो गाँव की तरफ बढ़ेंगे ना। 5 ही साल तो हुए, 5 साल दो तो सरकार को और तो बनेंगे। हम अभी जिन सड़कों से आए हैं आपके गांव में, वो सब टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। नहीं, हमारे क्षेत्र के विकास की बात करें, अल्हड़पुर से लेके जमुना नदी लगती है तो पिछले 15 सालों से मांग थी, लेकिन योगी सरकार ने स्वीकृति की है और शायद अक्टूबर में योगी जी ही शिलान्यास करेंगे। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? आंसू जी। आंसू जी, क्या काम करते हो आप? बस खेती बाड़ी कर रहे हैं जी बस। तो कुछ बच रहा है या नहीं? नहीं जी, बचत तो है जी। और किसान तो परेशान है, कह रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड पर जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इंसेक्टिसाइड पर जो है वृद्धि हो रही है, और गन्ने का जो भुगतान है वो समय पर हो नहीं रहा। नहीं नहीं, गन्ने का भुगतान तो समय पर हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान थोड़ी है कि हमारे यहाँ से तो कोई नहीं परेशान है दिखे।
तो 2022 में आप किसे वोट दोगे? आप तो युवा हो, बहुत धीमे बोल रहे हो। योगी सरकार आएगी। क्या खास बात है ये तो बताओ। सुरक्षा और सुविधाएं। क्यों जी भाई साहब, इस प्रकार का जिस प्रकार का ये बता रहे हैं, पूर्व की सरकारों में आपके जो है पशु चोरी होते थे। बहुत चोरी होते थे, चारों तरफ यही माहौल था। कभी किसी की भैंस खुल जाती है, किसी की गाय, किसी का जोटा, रोज खुलते थे। और आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब स्थिति में सुधार है। यहाँ जो सामान बेचने आते थे, छोटे छोटे दुकानदारों को सामान देने हैं, वो रोज़ उनकी लूट होती थी। आज वो कुछ नहीं है, सब लोग शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जोनी कश्यप दबेड़ा। अच्छा, आप कश्यप समाज से हैं जी। तो जिस प्रकार की योजनाएं हैं, गरीबों को अन्न मिल रहा है फ्री में जी, गैस कनेक्शन फ्री में मिल रहा है, आवास मिल रहा है, कुछ आपको भी मिला है या नहीं? जी सिर्फ हमें तो कोटा ही मिला जी बस। वैसा तो और भी बुरान होना पड़ता जी काम के लिए, बस हम कोशिश नहीं करते ज़्यादातर। ठीक है जी बस। अच्छा ये बताओ, जो वर्तमान सरकार है इससे आप खुश हैं या किसी प्रकार की नाराज़गी है? नहीं जी, हम खुश हैं जी सरकार से। हमारे गांव में काफ़ी बड़ा जोड़ था, इस सरकार ने साफ सफाई करवाई उसकी, अन्य कोई सरकार में वो साफ नहीं हुई अभी तक। अच्छा, तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, आप कहाँ पर वोट करेंगे? जी मोदी जी को ही देंगे वोट। उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। जी योगी जी को देंगे जी। तो जो पूर्व की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा की सरकार, उनमें आप लोगों का किसी प्रकार का कोई भला नहीं हुआ क्या? ना जी, लड़ाई होती फिर जी चिगरत, कभी वहाँ बज गई, कभी इधर बज गई गाँव में, कभी वहाँ तक मैच खोल ली। एक रात तो भी सोड़ नहीं देते जी लोग बाग। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? बड़े मुस्कुरा रहे हो आप। अंसारी है जी नाम। क्या नाम बताया है? सफ़ीक अंसारी, गाँव ननौली। अच्छा अंसारी जी, ये बताओ, जो योगी सरकार के 4.5 वर्ष अभी तक के गुजर गए हैं और सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता है, इस नारे पर सरकार ने काम किया है या नहीं? हाँ नहीं, ठीक कर रही है काम तो। काम में क्या दिक्कत है रही? ये तो कहीं सभी सबका साथ सबका विकास सबको दिख रहा है। तो अच्छा, जो पिछला निमटता नहीं अगला ले नाज कोटे में। आप ये बताओ, आपका भी कुछ विकास हुआ है या नहीं? नहीं जी, सबका है राज। ये तो कहीं मेरे करेंगे के लेगा मैं, ये तो सबकी जनता का सबके साथ है राज। सबका साथ सबका विकास, ठीक चल रहा काम। लेकिन जो मुस्लिम समाज है उसका तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये एक धर्म विशेष के लिए काम करती है। नहीं, फिर हिंदुओं ने बनाई ली कहीं है सरकार। 15% और मुसलमान के नहीं गिरे इसमें। पीछे जो है, अगर खुश हुई है जी भी तो गिरे, और आगे भी गिरेंगे। मतलब ये तो कहने की तो बात सारी हो बस, पर इसमें वोट मुसलमानों की नहीं गए क्या? आपने भी वोट दिया था क्या? खुलेआम दिया था वोट। और अब 2022 में ये देंगे जी, भी देंगे, क्या दिक्कत है वोट देने में? वोट तो देना ही देना, जो अच्छी सरकार है उसे वोट दो। और इसमें सारे तो सब खुश नहीं है करते, भगवान से भी नहीं खुश तो सारे, अल्लाह से भी नहीं खुश। अच्छा अंसारी जी, ये बताओ, आप काम क्या करते हो? बज्जी में तो यो काम करे करूँ, किसी का मजदूरी चला जाऊँ, दिहाड़ी कर लूँ। एक छोटी सी दुकान कर रखी सी मटकी, उस पर बैठ जाऊँ आने का, और क्या, ठीक है अपना। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई की बात हो रही है, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? बस महंगाई तो देखो, बात सुनो मेरी, कोई सरकार जितनी भी आवेगी, कोई किसी पर बढ़ाए दे, कोई किसी पर बढ़ाए दे, महंगाई तो दूर से लेते ही रहे बस। अगर जी दिहाड़ी ठीक मिल रही, फिर महंगाई की क्या बात है? जैसा मामला वैसे ही, मतलब ऐसे ही हम 60-70 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये की मजदूरी कराते, ई वजह पड़ जाती 300-400 रुपये। खरीद लो, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? क्यों जी? अच्छा ये बात बताओ, आपके वोटों पर तो समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा है, बसपा भी उम्मीद लगाए बैठी है, और कांग्रेस भी कहती है कि नहीं, मुस्लिमों का तो हमने भी भला किया है। सही है बात। नहीं, पीछे देखा नहीं कि आपने कितना वोट मिला था। मतलब ऐसा है तो दूध का दूध, पानी का पानी, आने पर टाइम पर आदमी का छनी जा सारा। पीछे भी समाजवादी को सारा मोमडा नोट तो सबको मिल रहा है जी। मोमडा नोट ऐसा नहीं है भाई बीजेपी को नहीं मिलता, बीजेपी को मिलता है वोट, और क्यों नहीं मिलता? अच्छा ये बताओ, आप जो है यहाँ पर जो है सभी जो है हिंदू लोग खड़े हुए हैं, आप अकेले मुस्लिम हैं, कहीं डर कर तो ये बात नहीं बोल रहे? किस वजह से जी? कहीं यहाँ पर जो है सभी हिंदू हैं, मैं अकेला मुस्लिम हूँ, अगर जो है कुछ खिलाफ बोल दिया तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, सबका साथ सबका विकास ही ब्याह, आप ही तो कह रहे थे ना इस बात को। ये तो सब हिंदुस्तान आज़ाद है, कोई दबा वोट वाली बात नहीं है। जहाँ जिसका मन पुग्गा, जब मैं वोट दिए थे पीछे से खुले आम ही दिए थे मैं, कि ये तो कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा लिकड़े बीजेपी के इतने, हमारे यहाँ तो लिकड़े भी नहीं थे वोट कि जी। जो काम करना वो तो करना जी, खुले आम करना। हमारा दिल उस पर बीजेपी है, दिल पर और को हम क्या कह सका भाई, तो चाहे जहाँ दे ले, पर अपने तो आदमी मर्जी का मालिक है।
कि जी। अच्छा ये बताओ, आपका उत्पीड़न तो नहीं हुआ किसी प्रकार का? नहीं, फिलहाल तो कोई देखने में नहीं आया, आगे देखेंगे जैसा कुछ होगा। तो मन में आपके योगी और मोदी बस गए हैं? नहीं, चलो बसने की बात जी, कोई भी हो, योगी तो अलग चाहे कोई भी हो, अगर सही काम करेगा वो तो सभी आवेगा उसमें, और योगी या मोदी क्या है उसमें। अगर ये सही काम नहीं करेंगे तो जनता और को दे देगी वोट। अच्छा, तो 2017 में आपने भाजपा को वोट दिया? जी दिया था, वोट दिया भाजपा को। तो जो पूर्व की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बसपा की सरकार थी, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया क्या? नहीं, चलो मेरे पे क्यों कलवाओ या बात, आप अगर अच्छा काम करते आती ना, मतलब समझियो बात नो, आप तो एक समझदार आदमी हो, अगर अच्छा काम करती तो कहने की नौबत ही नहीं पड़ती, बार बार फिरने की जरूरत ही नहीं कि जी। तो ये आपने देखा, अंसारी जी ने अभी कहा है कि जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए जनता ने परिवर्तन किया था और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है जी? राकेश शर्मा जी। शर्मा जी, खुश हैं सरकार से? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो बताओ, इसमें अच्छे कार्य कौन कौन से हुए हैं? देखो जी, जो भी योगी सरकार ने कार्य करे वे सारे के सारे अच्छे ही किए। जैसे ये जो हमारे कानून व्यवस्था, ये सब के लिए है, सबसे अच्छा काम हुआ। उसके बाद ये है जो बिजली का काम, बिजली का कार्य चला, वो सब के लिए बराबर भी है और बहुत अच्छा चल रहा। उसके बाद ये है ये आयुष्मान कार्ड, ये भी सब के लिए है कि एक जाति विशेष या धर्म के लिए नहीं है, वो भी बहुत अच्छा काम। इसके बाद ये है जो शौचालय बनवाए गए, मकान बनवाए गए, तो ये सब सबके साथ है, ये नहीं है कि एक धर्म विशेष के लिए है। तो इससे अच्छा काम तो कोई ना तो किसी सरकार ने किया और ना कर सकती है। लेकिन जो महंगाई की शिकायत जनता करती है वो झूठ कर रही है क्या? हाँ, बिल्कुल झूठ। देखो, महंगाई जो है वो आम आदमी को इतना वो नहीं उसका वो हो पा रहा। ये तो सिर्फ जो नेता लोग दूसरे उसके हैं वे ज़्यादा उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं, नहीं तो आमदनी भी उसी हिसाब से है जिस हिसाब तक ये महंगाई बढ़ी उसी हिसाब से हमारी आमदनी भी है, इसमें कोई वैसी बात नहीं। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है जी। शर्मा जी, ये बताओ, अखिलेश यादव जी ने दावा कर दिया है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 2022 का, उसमें 400 सीटें लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं जी, कभी भी नहीं आने वाला। योगी सरकार ने जो हमारे यहाँ किया है जी, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे यहाँ पुआरका रोड पे जो यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है अभी, जिसका हमारे राघव लखनपाल शर्मा जी ने बहुत जोर लगाया इस चीज़ में, तो ये अब तैयार होने वाली है। बच्चों को इधर लखनऊ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे बच्चों को चाहिए क्या? घर से अच्छी रोड चाहिए, तो रोड पे अपने घर से निकलो, कहीं भी टूटी हुई सड़क नहीं है कोई, सब बढ़िया है जी, बिल्कुल योगी सरकार आएगी। लेकिन ब्राह्मण समाज तो कुछ समय से वर्तमान सरकार का कहीं ना कहीं विरोध करने का काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, ब्राह्मण समाज 2022 में भाजपा को वोट करेगा या कोई अन्य विकल्प चुनेगा? नहीं, ब्राह्मणों की सरकार तो शुरू से भाजपा ही है। ये तो देखो, कुछ ऐसा है, कुछ लोग, सब तो किसी पे खुश नहीं हो करते, ठीक है जी। कुछ जो गुंडे समाज के लोग हैं, समाज में कुछ गुंडे हैं, उसमें चाहे ब्राह्मण है कोई भी जाति के हैं, वे उस चीज़ को भड़काऊ भाषण ऐसे देते हैं कि जो है उनके सहपाठी हैं एक दूसरे के साथ वो लग जाते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन सरकार को वोट देने का टाइम आएगा तो बीजेपी को वोट दी जाएगी, योगी सरकार ही दोबारा बनेगी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप जो है शिक्षित युवा हैं, तो किसी प्रकार का रोजगार भी वर्तमान सरकार में आपको मिला है या अभी प्रयास ही कर रहे हैं? अभी प्रयास चल रहा है जी, मिलेगा ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं। अभी पढ़ाई चल रही है हमारी, ज़रूर मिलेगा जब प्रयास करेंगे। देखो, बिना प्रयास के तो कुछ नहीं मिलता किसी को भी। जब हम किसी रोज़गार का फॉर्म नहीं भरेंगे, घर बैठे थोड़ी नौकरी दे देगा कोई। जब हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। हमें योगी जी से आशा है कि हमें ज़रूर मिलेगा और योगी सरकार बनेगी। आपका क्या नाम है जी? राम कुमार जी। राम कुमार जी, क्या काम करते हो आप? मजदूरी का काम है, खेती का अपना। वाल्मीकि हो आप? हाँ जी, वाल्मीकि समाज से। दलित समाज से? हाँ जी। तो कहाँ पर वोट करेंगे 2022 में? योगी जी को देंगे जी हम तो। अरे कैसी बात कर रहे हो, मायावती जी कहती हैं कि दलितों का तो हमने भला किया है, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि दलित समाज मेरे साथ है। आप ही बता दो भी, कोई भला करेगा मायावती सरकार ने? नहीं, बताओगे तो आप जो है वोट तो आप करते हो, आप पत्रकार हो, आप बताओ भी कहीं भला करेगा मायावती ने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका तो दावा है, आप बताइए कुछ भला हुआ है या नहीं? जो चीज़ सामने दिख रही, शौचालय हमारी बहू में दिए, सब बाहर जाया कर थी, वो घर पे लैटरिंगें बनवाई बीजेपी सरकार ने।
राशन मिला 1.5 साल से करीबन फ्री राशन मिल रहा, और इससे ज़्यादा क्या कर सकेगी सरकार। हम तो बढ़िया है, योगी सरकार बनावांगे, उसी के साथ हैं। अच्छा, तो जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है वो आपको बहुत अच्छा लगा है? बहुत ही अच्छा लगा। तो जो पूर्व की सरकारें थी उनमें क्या दिक्कत थी? कुछ भी नहीं, उनमें कुछ भी नहीं होया। हमारा घर अकेला है, कभी डंगर खोल लिए किसी ने, कभी चोरी कर ली। उस दिन से और आज तक, जिस दिन की 4.5 साल हो गए सरकार बनी, कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है जी? कश्मीर है जी। आप क्या काम करते हो? मैं स्प्रे का मैं काम करता हूँ, मशीन ले रखी। अच्छा, तो जो वर्तमान सरकार है इसका जो अब तक का कार्यकाल रहा है वो आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। क्या अच्छा काम लगा आपको? ये सारे काम बढ़िया जी। कुछ गिनाओ तो सही। तो कहीं जवा चल जाओ, अड्डा चल जाओ, सड़क में चल जाओ, कोई दिक्कत आने जाने में नहीं है। हर एक जितनी भी सुविधा वो घरों आ जी हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो 2022 में आपका भी निर्णय? बिल्कुल चौकस। बस जी मेरी नज़र में तो कोई ऐसा विकास कार्य नहीं है जी, मैं झुट्टे कहने लग जो। एक बार जगदीश राणा जी से स्कूल की मांग की थी लड़कियों के लिए 12वीं तक की, और उन्हें हाँ भी की थी, और आज तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। और सांसद या कोई यहाँ आज तक आने का देखा नहीं है किसी ने, भाई गांव का कोई मर रहा या जी रहा क्या है। पर ये समाज है सरकार से वोट देने के उसमें अपनी एक लाइन पकड़े हुए। अच्छा, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो है जो लड़कियाँ हैं उनकी शिक्षा की समस्या है और स्कूल यहाँ पर नहीं है? नहीं है जी, यहाँ से कम 6 किलोमीटर दूर स्कूल है। आप देखो कोई साधन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सड़क नहीं है। आपने देखा होगा रास्ते सारे टूटे फूटे पड़े, तो परेशानी है। तो वर्तमान सरकार में भी आपकी ये जो समस्या है इसका समाधान हो नहीं पाया? नहीं हुआ जी। मेरी 3 लड़कियां हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही। मेरे पास 10 बीघे ज़मीन है, पर मुझे पता मैं जिस तरह उन्हें पढ़ा रहा। तो आमदनी यानी कि आपकी कम हो गई? हाँ जी, बस वो कम ही है जी। प्राइवेट में खर्चा देख लो आप कितना हुआ है। अगर सरकारी स्कूल में वो पढ़ती, इधर कोई व्यवस्था होती तो सहूलियत होती, कितनी बचत होती उसमें। तो इस की तरफ कोई ध्यान नहीं है जी। वोट का तो है, वोट लेने तो चलते हैं, वोट लिए और चले गए, पर विकास की तरफ ध्यान नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में असलमपुर बर्था गांव के ग्रामीण, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वर्तमान सरकार अच्छे कार्य कर रही है। इनकी कुछ समस्याएं भी हैं जिनका समाधान जनप्रतिनिधि अभी तक करा नहीं पाए हैं। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।